हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम शुरू करने वाले हैं द मिस्ट्री ऑफ मोक्ष आइलैंड का पार्ट 2। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है वो वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम विश्वाक सेन को पास्ट में अपने बेटे के साथ एक लैब में आता हुआ देखते हैं। विश्वाक अपने बच्चे को आइसक्रीम का लालच देकर उस लैब में लाया था और उसे एक मशीन पर जबरदस्ती बिठाकर उसे एक मशीन से कनेक्ट कर देता है और उसके दिमाग पर शॉट देने लगता है, जिससे कि उस बच्चे का दिमाग डैमेज हो जाता है। उसी वक्त वहाँ विश्वाक सेन की पहली पत्नी आ जाती है। वो विश्वाक से लड़ाई करने लगती है और उसकी बेटी से अपने भाई को वहाँ से ले जाने के लिए कहती है। वही विश्वाक और उसकी पत्नी में हाथापाई हो जाती है और वो विश्वाक अपनी पत्नी को ऊपर से धक्का दे देता है। छत से गिरने के कारण वो मारी जाती है। वही हम देखते हैं कि विश्वाक ने जिस लड़के पर एक्सपेरिमेंट किया था वो कोई और नहीं बल्कि वो बूढ़ा आदमी था जो कि व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, जिसकी दिमागी हालत उसी वक्त से खराब हो चुकी थी जिस वक्त उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। खैर, अब सीन प्रेजेंट में आता है। अब उसी आदमी के पास उसकी बहन की बेटी और बेटा आते हैं। व्हील चेयर पर बैठा हुआ यह बूढ़ा आदमी उस लड़के को अपने पास बुलाता है और बोलता है कि तू मेरा भांजा नहीं हो सकता। से वो लड़का अंदर ही अंदर गुस्सा करके वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर हम बाकी फैमिलियों को देखते हैं, जिसमें एक फैमिली कहती है कि हमें ये आइलैंड छोड़ देना चाहिए वरना बचे हुए बच्चों की जान को भी खतरा है। अगर यहाँ निक्की की माँ कहती है कि मैं अपनी बेटी के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। के बाद वे सभी फिर से निक्की को खोजने के लिए लग जाते हैं। इधर हम एक सर्वेंट को देखते हैं जो कि तैयार होकर अपने रूम से बाहर निकलता है। उधर उसके जाते ही झांसी उसके रूम में पहुंच जाती है, क्योंकि झांसी को उन सब पर शक होता है। जैसे ही झांसी उसके रूम में आकर छानबीन कर रही थी, पीछे से वो सर्वेंट आकर झांसी को पकड़ लेता है। इधर दूसरे सीन में निक्की की फैमिली निक्की को ढूंढने जा रही होती है। विक्की वहां आकर उन सबको रोकने की कोशिश करता है। वो कहता है कि यहाँ पर कोई भी सेफ नहीं है, मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। जैसे ही ये फैमिली आगे बढ़ती है तो वे लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो एक महिला की लाश पड़ी हुई है। अभी उन लोगों को याद आता है कि ये दोनों कपल्स तो वही हैं जो सबसे पहले इस आइलैंड को छोड़कर गए थे। इन्होंने कहा था कि हमें पैसा वगैरह कुछ नहीं चाहिए। बात यह थी कि यानी कि इन लोगों ने इसे और इसके पति को भी मार डाला। यह सब देखकर इन लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और निक्की के पापा को तो यह सब देखकर अचानक से जोर का झटका लगता है और वो सदमे में चले जाते हैं। इस वजह से उनकी दिमागी हालत खराब हो गई थी और उनका दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। अब बाकी के बचे हुए लोग वहाँ खड़ी बोट के जरिए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, मगर बोट स्टार्ट ही नहीं होती। साथ ही निक्की के पापा को विजुअल्स आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि समुद्र के बीचों बीच एक बोट हो। इस वजह से वे समुद्र के बीच में भागने लगते हैं और वे एक पत्थर से टकराकर वहीं पर मर जाते हैं। ये देखकर निक्की की माँ बहुत रोती है, मगर वो यहाँ कुछ नहीं कर सकती। वही हमें विश्वाक सेन को दिखाया जाता है, जो कि यह सब कैमरे में से देखकर बहुत जोर जोर से हंस रहा है। इधर मुन्ना नाम का आदमी अभी भी उस महिला पर ट्राई करने लगा था कि ये मेरी हो जाए। वो महिला भी कुछ सोचती है। वो सोचती है कि अगर इस आइलैंड पर सुरक्षित रहना है तो इस गुंडे टाइप के आदमी से दोस्ती करनी होगी, और इसीलिए वो मुन्ना को अपने रूम में बुलाती है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे में इंटीमेट हो जाते हैं। फिर मुन्ना उस महिला से पूछता है कि ये विश्वाक सेन तुम्हारे कौन लगते थे। वो महिला बताती है कि वो मेरे सौतेले पापा थे। मेरे नाना एक बड़ी फार्मेसी कंपनी के मालिक हुआ करते थे। मेरे नाना को विश्वाक सेन के एक्सपेरिमेंट काफी पसंद आते थे। इस कारण से उन्होंने विश्वाक सेन को मेंटल असाइलम से निकाल लिया और उसे अपनी कंपनी में जॉब दे दी। विश्वाक ने भी बहुत मेहनत लगाकर मन लगाकर काम किया। कंपनी में नई नई मेडिसिन के जरिए कंपनी को काफ़ी सारा प्रॉफिट करवाया। फिर मेरे नाना ने मेरी विधवा माँ की विश्वाक सेन से एक दिन शादी करवा दी, क्योंकि उन्हें विश्वाक सेन पर पूरा भरोसा था। विश्वाक ने उनका दिल जीत लिया था। हालांकि उसके कुछ महीने बाद ही मेरी माँ और मेरे नानों की मौत हो गई, मगर सबको यही लगा था कि उन्हें विश्वाक ने ही मारा है, मगर कुछ कह नहीं सकते। फिर उसके बाद में विश्वाक ने मुझे और मेरे भाई को हॉस्टल भेज दिया और उसने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। हम तो बच्चे थे, हम कुछ नहीं कर सके। इसकी बातें सुनकर मुन्ना कहता है कि मैं तेरा और तेरी बेटी का बहुत ध्यान रखूंगा, और वो महिला मान जाती है। इधर हमें विक्की का सीन दिखाया जाता है, जो कि हर तरफ झांसी को ढूंढ रहा था, मगर विक्की को झांसी कहीं भी नहीं मिलती। फिर रात के समय हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसने सुबह उस आदमी से कहा था कि तुम मेरे भांजे नहीं हो सकते।
वो लड़का चुपचाप उस बूढ़े आदमी के पास आता है और जब उसकी फैमिली सो रही होती है तो वो उसकी गला दबाकर मृत्यु कर देता है। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है। हाँ, एक लड़की को विश्वाक सेन का वही लेटर मिला था जो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि अगर तुम मेरे भाई बनकर चलोगे तो हम दोनों को विश्वाक सेन की प्रॉपर्टी से बराबर हिस्सा मिल जाएगा। इसीलिए ये कपल भाई बहन बनकर इस आइलैंड पर आए थे। यहाँ पर इन दोनों की सच्चाई सबसे पहले झांसी के पति को पता चली थी कि ये दोनों भाई बहन नहीं बल्कि कपल हैं। इसलिए इसी लड़के ने झांसी के पति को भी जान से मार डाला और अब जब इस बूढ़े आदमी को भी सच पता हो गया तो इसने उसे भी जान से मार डाला। फिर ये जब दोनों कपल किस करते हैं तो ये सब कुछ विश्वाक सेन कैमरे में से देख लेता है और उसे काफी गुस्सा आता है। सोचता है कि ये दोनों भाई बहन बनकर मुझे धोखा दे रहे थे। तभी विश्वाक के पास माया आती है और कहती है कि हमारा काम होने वाला है। तभी विश्वाक माया से तुरंत अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करने को कहता है क्योंकि कुछ ही दिनों में विश्वाक की जान भी जा सकती है। उनके पास समय बहुत कम होता है। इधर निक्की के पापा की लाश को ये सभी लोग समुद्र के किनारे दफना चुके होते हैं। पूरी फैमिली उस समुद्र के किनारे ही सो जाती है ताकि मौका मिलते ही ये बोट के जरिए यहाँ से बाहर निकल सके। वहीं हम आकाश को देखते हैं जो इन सबसे दूर एक कोने में बैठा हुआ था। आकाश के पास वही महिला आती है जो अपने पति से कह रही थी कि हमें सबको जान से मारना होगा वरना ये सभी लोग मिलकर हमें ही जान से मार देंगे। यहाँ वो आकर आकाश को भड़काने लगती है, कहती है कि तुम सबको मार डालो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, इससे हमें प्रॉपर्टी में ज्यादा हिस्सा मिलेगा। अब वो आकाश को एक चाकू भी देती है। आकाश वो चाकू लेकर कहता है क्यों ना ये काम तुम्ही से शुरू किया जाए और वो उस महिला के अंदर वो चाकू उतार देता है। इससे उस महिला की वहीं पर मौत हो जाती है। इधर हम निक्की को देखते हैं जो अलमारी से निकलकर वहां पर पड़ी क्रू मेंबर्स की ड्रेस को पहन लेती है। सच जानने के लिए वो बाहर निकलती है। इधर रात में एकदम से भूकंप आता है और सबकी नींद अचानक से खुल जाती है। वे सभी लोग देखते हैं कि ये सभी लोग जब सो रहे थे तो उन लोगों में से एक इंसान गायब था। वे उसे ढूंढने लगते हैं मगर वो कहीं भी नहीं मिलता। इससे वे सभी लोग डर जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो आदमी गायब हुआ है उसे वो भयानक सा दिखने वाला आदमी उठाकर प्राइवेट एरिया की तरफ ले जा रहा होता है, जिसे विक्की देख लेता है। मगर उस प्राइवेट एरिया का गेट लॉक होने के कारण विक्की कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसमें करंट फैला हुआ है। इधर बेसमेंट में आगे बढ़ते हुए जब निक्की आगे पहुंचती है तो वो देखती है कि यहाँ पर तो वे सभी लोग हैं जो कि गायब हो रहे थे। यह देखकर तो एपिसोड 6 की शुरुआत में निक्की क्रू मेंबर्स के साथ काम करने लगती है और कैमरे के अंदर से विश्वाक सेन यह सब कुछ देख लेता है और वो निक्की को अपने पास बुलवा लेता है। अब माया निक्की को बताती है कि अब तक कौन कौन मारा जा चुका है और ये लोग निक्की को कैद कर लेते हैं। अब अगले दिन उस औरत का पति जब अपने बाप को ढूंढने निकलता है तो ना तो उसे उसका बाप मिलता है और ना ही उसे अपनी बीवी मिलती है। देखकर तो वो पगला ही जाता है। इधर समुद्र के किनारे वे पूरी फैमिली आपस में लड़ रही होती है। इसके बाद ये लोग आगे जाने का फैसला करते हैं। जब ये आदमी थोड़ा आगे पहुंचता है तो उसे अपनी बीवी मरी हुई मिलती है और वहां पर मुन्ना का चाकू पड़ा होता है। इससे यह आदमी समझ जाता है कि उसकी बीवी को मुन्ना ने ही मारा है और वो मुन्ना को जान से मारने के लिए भागता है और यहाँ दोनों के बीच जोरदार लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ माया आ जाती है और उन दोनों की लड़ाई बंद करवाती है। इसके बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब यहाँ समुद्र के किनारे जो फैमिली आगे बढ़ रही थी उन्हें एक सर्वेंट नजर आता है जो कि छोटी सी बोट के जरिए यहाँ से भागने वाला था। मगर तभी ये लोग उन लोगों को भी अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं, मगर बोट छोटी होने के कारण वो इन लोगों को मना कर देता है। इस वजह से गुस्सा में आकर लोगों ने उस बोट की छीना झपटी शुरू कर दी थी, से वो बोट भी खराब हो जाती है। यह देखकर ईशा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अकेली जंगल की तरफ भाग जाती है। कहती है कि अपनी फैमिली के साथ रहूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी और सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो नहीं रुकती। इधर हम उन्हीं लड़का लड़की को देखते हैं जो भाई बहन होने का नाटक कर रहे थे और वो दोनों ही यहाँ नशे में किस कर रहे थे। इसके बाद विक्की उसी सर्वेंट के रूम में आता है जो दिखने में अंधा होता है और प्राइवेट एरिया का गेट खोलने वाला कार्ड उठाकर वहाँ से चुपके से निकल जाता है। और ये बात उस सर्वेंट ने नोटिस कर ली थी और वो उनके द्वारा बनाए गए उल्लू के जरिए दानव तक ये मैसेज भेज देता है कि विक्की को रोकना होगा। इसके बाद वो दानव सीधा विक्की के सामने पहुंच जाता है और यहाँ इन दोनों की बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है। यहाँ दानव बहुत ही भारी पड़ रहा होता है
उसी जंगल से मुन्ना की जिस महिला के साथ इंटीमेट हुआ था उसका भाई और उसकी बेटी उस जंगल से गुजर रहे होते हैं। दानव उनके सामने आ जाता है। वो आदमी अपनी भांजी को बचाने के लिए उस दानव से भिड़ जाता है, पर ये दानव उस आदमी को जान से मार डालता है। जैसे ही ये दानव उस लड़की की तरफ बढ़ता है, वैसे ही विक्की उस दानव को उठाकर उस एक बड़े से पौधे में डाल देता है। वो पौधा लगता है विश्वास सेन का ही बनाया हुआ था। ये पौधा इंसानी मांस खाता है। उसमें जाते ही वो दानव सा दिखने वाला आदमी जल जाता है और जलकर वहीं भस्म हो जाता है। इधर ईशा रोते हुए जंगल में आती है और उस छोटे से तालाब में वो नहाने लगती है। भी उसे वो दोनों भाई बहन वाले कपल दिखते हैं और वो उनसे बात करने लगती है, मगर यहाँ तो वो लड़का आकर ईशा के साथ नशे में जबरदस्ती करने लगता है और उसकी गर्लफ्रेंड नशे में थी, इस वजह से वो इन दोनों को रोक नहीं पाती, जिसके चलते ईशा गुस्से में आकर एक पत्थर उसके सर पर दे मारती है। उस लड़के का सिर फट जाता है और वो यहीं मर जाता है। इधर हम उसी सर्वेंट को देखते हैं जिसे दानव का आधा शरीर मिलता है। वो समझ जाता है कि उन लोगों ने इसे मार डाला। विक्की उस बच्ची को लेकर रिजॉर्ट पहुंच जाता है जहां पर झांसी मौजूद होती है। यहाँ विक्की झांसी से कहता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम ही मेरी बहन हो, पर यहाँ झांसी तो बिना कुछ बोले ही अंदर चली जाती है। यहीं पर एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें ईशा को दिखाया जाता है। उसके पास वही लड़की आती है जिसके बॉयफ्रेंड को ईशा ने मार डाला था। वो ईशा को जान से मारने की कोशिश करती है, पर ईशा उससे बचते हुए वहां से भाग निकलती है और अपनी फैमिली के पास पहुंच जाती है। उसकी फैमिली को देखकर वो लड़की वहां से भाग निकलती है। इसके बाद झांसी अनाउंसमेंट करती है। वो कहती है कि सभी लोग डिनर टेबल पर आकर मिलिए, जिस किसी को भी सच जानना हो। फिर सभी लोग डिनर टेबल पर पहुंच जाते हैं। यहाँ उन सबको पता चलता है कि यहाँ झांसी कोई और नहीं बल्कि विश्वास सेन ही है, जिसे सुनकर सभी लोग भौचक्के के रह जाते हैं। विश्वास सेन यानी कि झांसी की बॉडी में है। वो कहता है कि मुझे हमेशा से ही अमर बनना था, इसीलिए मैं सभी के ब्रेन्स पर एक्सपेरिमेंट किया करता था, और अब जब मेरा शरीर बूढ़ा हो चुका था तो मैंने अपनी सारी यादें इस झांसी के शरीर में डाल दी। के जरिए अब मैं कभी मरूंगा ही नहीं, बस मेरा शरीर बदलता रहेगा। विश्वास सेन यह भी कहता है कि मैंने ही इस आइलैंड को बनाया है ताकि मैं यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर सकूं, और उसमें मेरा साथ माया ने दिया। इसमें मैंने अपनी यादें ट्रांसफर करने के लिए कई सारे लोगों पर ट्राई किया, मगर वे लोग मरते रहे। फिर हमारे बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद हमें समझ आया कि सेम डीएनए वाले पर ये ट्रिक काम कर सकती है। इसी वजह से मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को बुलाया, और जितने भी लोग अब तक इस आइलैंड पर गायब हुए हैं वे सभी लोग ट्रायल के लिए अब तक यूज हो चुके हैं, मगर उनमें से कोई भी मेरे काम का नहीं निकला। बाद में मुझे झांसी मिली जिस पर मेरा ट्रायल काम कर गया, और अब मैं झांसी की बॉडी में हूँ। यह सुनकर सभी लोग विश्वास सेन पर भड़क जाते हैं। तभी वो यह भी रिवील करता है कि मैंने इंसानों को नहीं मारा, ये एक दूसरे को ही इन्होंने मारा है, और वो वहाँ पर वो वीडियो रिवील कर देता है। यह देखकर वो आदमी आकाश को मारने के लिए उठता है जिसने उसकी बीवी को मारा था। वहीं झांसी के अंदर बैठा विश्वास सेन उसको रोक देता है। वो यह कहता है कि तुम ही लोगों में से कोई एक मेरी कंपनी का CEO बनेगा। यह कहकर झांसी यानी कि विश्वास सेन वहां से चला जाता है और वे सभी लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। ही वो आदमी आकाश को जान से मारने के लिए उसके पीछे भागता है, और आकाश अपनी जान बचाने के लिए जंगल में निकल जाता है। इसके बाद विक्की और मुन्ना विश्वास सेन के बाकी लोगों को मारते हैं और वहां से निकल लेते हैं। वहीं वो आदमी आकाश पर हमला कर देता है और आकाश के पैर में एक नुकीली लकड़ी घुसा देता है। आकाश गुस्से में एक कांटे वाली चम्मच से उस आदमी को भी जान से मार डालता है। इधर विक्की सारे बचे हुए लोगों के पास पहुंचता है और वो उन्हें समुद्र के किनारे जाने को कहता है कि मौका मिलते ही तुम सब यहाँ से निकल लेना। विक्की खुद प्राइवेट एरिया की तरफ जाने लगता है और मुन्ना भी उसके साथ निकल जाता है। के बाद सभी लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। के बाद हम देखते हैं कि विक्की और मुन्ना प्राइवेट एरिया की तरफ पहुंच चुके हैं, पर उन्हें अंदर जाने का रास्ता नहीं मिलता। तभी एक झाड़ी में से गेट खुलता है जिसके अंदर से माया बाहर आती है और वो विक्की को अंदर बुला लेती है, और मुन्ना बाहर ही रह जाता है, उससे पहले ही गेट लगा लेती है। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में विक्की लैब में पहुंचता है जहां विश्वास सेन झांसी के शरीर में खुद को जवान महसूस कर रहा होता है। वो विक्की से कहता है कि मैं अब भगवान बन चुका हूँ। विक्की विश्वास से कहता है कि तुम मेरी बहन को कैसे भी करके अच्छा कर दो, मगर विश्वास वहाँ जोर जोर से हंसने लगता है।
उसी दौरान विक्की को उस सर्वेंट के हाथ पर एक टैटू दिखता है। भी विक्की को याद आ जाता है कि ये तो वही टैटू है जिस हाथों ने मेरी माँ को मारा था। वो विश्वाक सेन से कहता है कि तुमने मेरी माँ को क्यों मरवाया। इस पर विश्वाक कहता है कि तुम्हारी माँ से मुझे बहुत ज्यादा प्यार था और मैं उससे शादी भी करने वाला था, मगर फार्मा कंपनी के मालिक ने मुझे उसकी बेटी का हाथ दिया। इन्हें फार्मेसी कंपनी के लालच में शादी के लिए हाँ कर दी। तेरी माँ मुझसे दूर हो गई। बाद में तेरी माँ को मेरी एक्सपेरिमेंट की डायरी मिली, इसके बारे में वो दुनिया को बताने जा रही थी, इसलिए मुझे उसको मरवाना पड़ा। पर हम बोट के पास उसी सर्वेंट को देखते हैं जो यहाँ से भागने वाला था। तभी वे सारे लोग उसके पास आ जाते हैं, अपने लिए नाव चलाने का चक्कू बनाने लगते हैं कि वे सभी लोग नाव को चला सके और यहाँ से निकल सके। और ऐसे में विश्वाक सेन कैमरे के जरिए देख रहा था कि ये सभी लोग यहाँ से कैसे बचकर निकलेंगे। तब विक्की विश्वाक से कहता है कि अब तुम्हारा काम तो हो गया है, अब उन्हें जाने दो। तब विश्वाक विक्की से कहता है कि मैं इतना पागल नहीं हूँ, ये लोग मेरे बारे में दुनिया को बता देंगे, इसलिए इन्हें मरना होगा। इसके बाद विश्वाक अपने आदमियों से सबको मारने के लिए कहता है कि उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर माया उसे नशे का इंजेक्शन दे देती है और उनका सर्वेंट सबको मारने के लिए वहां से निकल जाता है। इधर बोट के पास वो लड़की भी पहुंच जाती है जिसने ईशा को मारने की कोशिश करी थी। साथ ही आकाश भी यहाँ पहुंच जाता है और अब सभी लोग ये इकट्ठे हो जाते हैं। ये सभी लोग यहाँ से निकलने वाले थे। अभी इधर विक्की लैब में नशे की हालत में विश्वाक के गले पर चक्कू रख देता है। माया से उस सर्वेंट को रोकने के लिए कहता है। वहीं विश्वाक माया से कहता है कि ये अपनी बहन को कभी नहीं मारेगा, किसी को भी मत रोको। पर हम देखते हैं कि इधर मुन्ना और उस सर्वेंट में फाइटिंग चल रही है। यहाँ विक्की सच में झांसी के कंधे पर चाकू मारकर अनाउंसमेंट कर देता है। कहता है कि तुम चुपचाप लैब में आ जाओ और वो ये भी कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हारे मालिक विश्वाक को मार दूंगा। तब वो सर्वेंट पहले तो मुन्ना को जान से मार देता है और वो लैब की तरफ बढ़ने लगता है। माया विक्की से कहती है कि झांसी का खून बहुत ज्यादा बह चुका है, इससे उसका बच्चा भी मारा जाएगा, जिस पर विक्की उसे बचाने के लिए कहता है। मगर विक्की को यह भी डर था कि विश्वाक सेन का क्या किया जाए। फिर जैसे ही विक्की बेहोश हो रहा था, माया उससे कहती है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया था, मैं चाहती थी कि तुम्हारे अंदर विश्वाक सेन की यादें ट्रांसफर हो ताकि हम हमेशा साथ रहे। इस पर विक्की बेहोश हो जाता है और माया सर्वेंट को अनाउंस करके कहती है, जाओ बाकी लोगों को मार डालो। के बाद सर्वेंट उन सभी लोगों के पास पहुंच जाता है और मौका मिलते ही आकाश उस सर्वेंट की छाती में एक नुकीली लकड़ी घुसा देता है। इससे वो आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर लैब में निक्की को एकदम से होश आता है और वो कुछ केमिकल्स को लेकर बाहर निकल जाती है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ अब झांसी की जान को खतरा है, इसीलिए माया विक्की की बेहोशी की हालत में ही विश्वाक और विक्की की एक दूसरे में मेमोरी ट्रांसफर कर देती है। इसी बीच निक्की ने मेन ट्रांसफर में केमिकल डाल दिया था कि उसे यहाँ का सारा सिस्टम समझ आ गया था और वो उस केमिकल में आग लगा देती है। इस कारण से विक्की और विश्वाक की मेमोरी पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हो पाती। उस ट्रांसमीटर में धमाका हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सर्वेंट मरा नहीं, वो फिर से जिंदा हो चुका है। वो वापस उन सबको मारने लगता है, सबको मारने के लिए खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं कि पीछे से विक्की एक बड़ी सी बंदूक लेकर आता है। वो बचे हुए लोगों को एक एक करके सबको जान से मार डालता है, यानी कि विक्की अब पूरी तरह से विश्वाक सेन बन चुका है। के बाद विक्की और माया करीब आते हैं और ये दोनों फिर यहाँ से एक शहर में निकल जाते हैं। के बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माया ने विक्की को कंपनी का CEO बना दिया होता है और जैसे ही विक्की माइक पर स्पीच देने आता है तो उसे स्पीच देते वक्त ही कुछ अजीब सा महसूस होता है, यानी कि उसे भी फील हो रहा था कि उसकी मेमोरी पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं हुई और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि विक्की और माया क्लोज आ रहे हैं, जो कि असल में विश्वाक सेन ही है। माया विश्वाक से कहती है कि तुम और मैं इस दुनिया पर राज करेंगे, और विक्की अनमनी तरीके से हाँ कह देता है, मगर उसका मन कहीं और ही था।